हे हाय एवरीवन, हाउ आर यू। ये पूरे हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हुई जिन्होंने तकलीफ़ दी, दुख पहुंचाया। जैसे कि मोदी साहब की मम्मी जी अ, भगवान के पास चले गई, पेले साहब भगवान के पास चले गए, ऋषभ पंत साहब भगवान के पास जाने से बचे थैंकफुली। और एक और चीज़ हुई आज। सॉरी, मैं इतनी रात को एक वीडियो बना रहा हूँ, बट आज वो एक रीज़न बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज एक ऐसी घटना हुई। इन 3 घटनाओं ने मुझे दुखी किया, थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ, बुरा लगा। लेकिन आज जो घटना हुई, आज घटना जो हुई, आज से करीब 9 से 10 घंटे पहले मैंने वो घटना देखी। लेकिन वो सिचुएशन वैसी नहीं थी जब मैं अपना वीडियो बना सकता था। और अभी रात के शायद डेढ़ बज रहे हैं, डेढ़ पौने 2 बज रहे हैं, डेढ़ बज रहे हैं शायद। तो ये जो घटना थी, इसके ऊपर गुस्सा इतना ज़्यादा है कि मैंने फ़ेसबुक पे तो पोस्ट कर दिया था, लेकिन मैं शायद बोल नहीं पाया था और मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। घटना ये थी कि दिल्ली, इंडिया की कैपिटल, इंडिया की राजधानी में न्यू ईयर की रात को, मतलब कि 31st और 31st के बाद जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, रात के 3 बजे एक बलेनो कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी जिस पे एक लड़की, एक गर्ल सवार थी, 22 साल की, ज़्यादा उम्र नहीं थी। उसको उन्होंने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो रुक कर उन्होंने नहीं देखा कि टक्कर हुई, उसका क्या हुआ, और वो गाड़ी चलाते रहे। गाड़ी चलाते हुए घसीटते रहे। वो लड़की, जो गाड़ी का सामने का हिस्सा होता है, उसमें दोनों टायर्स, 2 साइड में टायर होता है और बीच में बोनट होता है। उस बोनट के नीचे वाले हिस्से में वो लड़की फँस गई। उसको ये लोग फिर भी गाड़ी चलाते रहे, गाड़ी चलाते रहे। उस बेचारी बच्ची के, आई वुड से बच्ची, उस बच्ची के कपड़े फट गए, उसकी स्किन फट गई, उसकी हड्डियाँ टूट गईं। लेकिन ये राक्षस जो थे, ये गाड़ी चलाते रहे, ये गाड़ी चलाते रहे और तब तक चलाते रहे, करीब 2-3 अलग-अलग पोर्टल से मैंने पढ़ा है इसके बारे में डिटेल्स। तब तक चलाते रहे, शायद 4 से 5 किलोमीटर या 8 से 10 किलोमीटर, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, आई वुड नॉट से, आई एम नॉट श्योर। और जब इन्होंने गाड़ी रोकी, उस बच्ची के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, पूरा शरीर घिस चुका था जगह-जगह से। आप लोग जस्ट फ़ील करके देखिए इस पेन को। आप 10 मीटर के लिए अपना शरीर घसीटने का सिर्फ़ इमेजिन करके देखिए, 10 मीटर के लिए, और सोचिए आपकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी आपकी। इन लोगों ने 4 से 5, चलिए 4 से 5 किलोमीटर ही पकड़ के चलते हैं। 4 से 5 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे उसको घसीटते रहे सामने, और उस बच्ची की कैसे दर्दनाक मौत हुई होगी। सोच के देखिए, सोच के देखिए, आपके जो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। अभी से करीब 10 घंटे पहले, शायद 3 बजे दोपहर को जब लंच कर रहे तब मैंने ये देखा, और तब से मेरे फेस पे स्माइल भी नहीं आई है और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। और मैं आपको लोग को बता रहा हूँ, ये जो भी होंगे, एक तो बेलेनो कार है, तो ये बहुत अमीर घर के तो है नहीं ये लड़के, ये समझ में आता है। अमीर घर के होते तो मर्सिडीज़ होती, या ऑडी होती, या बीएमडब्ल्यू होती, या फिर एटलीस्ट होंडा तो होती। लेकिन ये उतने अमीर घर के नहीं है, लेकिन ये नशे में थे, ये बहुत तेज़ नशे में थे। इन्होंने, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है, इनके हिसाब से इनको पता ही नहीं चला कि कब वो टक्कर हुई। टक्कर शायद पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि कोई सामने वो है। शायद नशे में ज़्यादा रहे होंगे। गाड़ी में म्यूज़िक बहुत तेज़ बज रहा होगा, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी कि टक्कर हुई, और उसके बाद इनको समझ में ही नहीं आया। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, मैं ड्राइव बहुत सालों से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ये झूठ है। दूसरी बात, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का आरोप इनके ऊपर लगाया है, जो गलत है। गलत इस कारण है क्योंकि इनको पता था
कि इनकी गाड़ी के सामने कोई है, कुछ फँसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। यार इंसानियत इतनी रखो, बहन आई मीन सॉरी, इतनी इंसानियत रखो यार कि अगर आपको गाड़ी से टक्कर हो गई यार, कम से कम एटलीस्ट रुक के देख तो लो। देख तो लो, वो लड़की की जान बच जाती अगर तुम लोग एक बार रुक के, ये लोग रुक के देख लेते तो। ये 5 लड़के थे, जो ड्राइव कर रहा था उसको ऑफ कोर्स पता चला होगा, नहीं तो उसके बाद ये और ड्राइव कैसे करता गया? मतलब इसको पता था कि कुछ तो भी है, तो इसका मतलब गैर इरादतन हत्या का आरोप गलत है, ये इरादतन हत्या है। इन्होंने जाना कि यार कुछ तो भी टक्कर हुई, सामने कोई तो भी था, इस कारण ये गाड़ी चलाते गए, इस कारण कि ये बच जाए। तो दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। और ये राक्षस हैं, ये पांचों के पांचों लड़के, ये राक्षस हैं। आप लोग को मैं बता रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, खैर मैंने पुलिस वाली बात आपको बता दी, मैं इंडियन गवर्नमेंट से लिटरली मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये, और इनफैक्ट आप सबसे जो लोग भी ये देख रहे हैं, ये साले पांचों, सॉरी बट मेरे लैंग्वेज अभी थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है या हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत हैंडल करने की। गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये साले पांचों, ये साले किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हों, इनका बाप, इनके पांचों के जो बाप हैं किसी को भी सपोर्ट करने वाले हों, इनके बाप, इनकी माएँ किसी भी बड़े पुलिस उसमें बैठी हुई हों, इनके बाप किसी भी पुलिस के बड़े उसमें बैठे हों, जो भी हों, ये जो भी इनकी आइडियोलॉजी हो, जो कुछ भी हो, इन्होंने जो किया है ये क्षमा के लायक नहीं है। और मैं बता रहा हूँ 2012 में जो एक हुआ था इसी टाइप की घटना, जो कि जिसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है, इस बच्ची के साथ 20-22 साल 23 साल की बच्ची थी। और जो मैंने पढ़ा है, इट कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मैंने पढ़ा है ये कि शी वॉज द ओनली अर्नर ऑफ द होम। कहने का मतलब है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और सजा एकदम ब्रूटल होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने, ये गैर इरादतन कहीं से भी नहीं है, ये इरादतन है। और ये कोई बहुत बड़े घर के नहीं, बड़े घर के होते तो इनके पास बड़ी गाड़ियां होती। ये बैलोनो वैलोनो चलाने वाले, ये जो भी हो, मतलब ये बिगड़े हुए लोग नहीं होते। ये इन्होंने जो किया है, ये नशे में धुत होके इनको ये नहीं समझ में आया कि इनको करना क्या है, लेकिन सजा इनको मिलनी चाहिए, ये चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो। चलो मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में हुआ ना, आम आदमी का कनेक्शन दिल्ली, बीजेपी का कनेक्शन कांग्रेस का, किसी का भी हो सकता है। बट इन पांचों को, इन पांचों को, खासकर जो ड्राइव कर रहा था और जो सामने ड्राइवर के पैसेंजर सीट में बैठा, ड्राइवर के बाजू में, इन दोनों को सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो ड्राइवर करता है, ड्राइवर ड्राइव करता होता है, आई एम सॉरी, और मैं एक्चुअली इतना गुस्से में हूँ कि मैं अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। मैं नॉर्मली, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैं अपने शब्दों को मैंने सोच सोच के बोल के मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर आया था, लेकिन अभी मेरे खुद के शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे इतना तेज गुस्सा आ रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों को ये गुस्सा आ रहा होगा कि सोचिए किस सिचुएशन में उस लड़की को ले आया, टक्कर मारी, गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी नहीं रोकने के बाद घसीटते हुए ले गए 4-5 किलोमीटर, पूरे कपड़े फट गए, उस बच्ची के एक शरीर में एक कपड़ा भी नहीं था, शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी, बहुत सारे शरीर के जगह पूरी स्किन पूरी जल चुकी थी, छिल चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो इन राक्षसों को हमें इंसाफ दिलाना है, हमें, हम सबको, इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये गलत है, ये बहुत गलत चीज हुई है, और ये अब रिपीट नहीं होने देना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स। सॉरी अगर मैंने कोई बात बीच में गलत बोली हो या कोई गलत शब्द यूज किया हो, आई एम रियली सॉरी। लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है इस आज की हरकत से। बाकी की 3 जो चीजें हूँ उसके लिए दुख है। शायद पंत साहब आज आज
चीफ मिनिस्टर साहब उत्तराखंड के हैं। उन्होंने बोला कि शायद वो गड्ढे के कारण वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ठीक है, वो बहुत तेज़ चला रहे थे पंत साहब गाड़ी। हमारी दुआ है, मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है, वो जल्दी पहुँचेंगे क्रिकेट ग्राउंड पे और बहुत जल्दी बहुत बड़ा परफ़ॉर्म करेंगे। उसमें अफ़सोस हुआ इन तीनों घटनाओं पे, मोदी साहब की मम्मी, पेले साहब और इनके दुखद ये दुर्घटना पंत साहब की। लेकिन ये 5 लोगों ने जो उस बच्ची के साथ किया है, ये माफ़ नहीं किया जा सकता, सॉरी। ये माफ़ नहीं किया जा सकता, ना मैं माफ़ करूँगा, ना मैं आप लोग को माफ़ करने के लिए कहूँगा। आपको भी माफ़ नहीं करना है और ये बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू, सॉरी। मेरे शब्दों के लिए माफ़ कीजिएगा। थैंक यू, बाय।